अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान और आज डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने पन बिजली से रिकॉर्ड बिजली की पैदावार की है और मुकामी ज़राए से हमने जो बिजली पैदा की है वो कुल बिजली का 75% है, जबकि इम्पोर्टेड ज़राए से हमने जो बिजली पैदा की है जिसमें इम्पोर्टेड गैस और कोयला शामिल है वो सिर्फ 25% रह गया है। अब इस एक साल के अंदर हम लोगों ने 127 अरब 16 करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा किए तमाम ज़राए से, और इन पैदा होने वाले यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट जो थी हुकूमत को 8 रुपये 60 पैसे पड़ी है। जी हाँ, सिर्फ 8 रुपये 60 पैसे। पिछले साल ये 8 रुपये 80 पैसे थी। अब इसके ऊपर जब कैपेसिटी पेमेंट्स के 12 से 15 रुपये फी यूनिट पड़ते हैं, फिर 18% सेल टैक्स पड़ता है, 2 दफ़ा सेल्स टैक्स लगता है और दीगर अखराजात के बाद यही यूनिट जो 8 रुपये 60 पैसे का हुकूमत को पड़ रहा होता है अवाम को 45, 55 और 60 रुपये तक का मिलता है। अब अगर आपको बाइफरकेट करके बताएं कि किस ज़रिए से हमने कितनी बिजली पैदा की, तो वो कुछ यूँ है कि 127 अरब 16 करोड़ यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा बिजली हम लोगों ने पन बिजली से पानी से हासिल की जो थी 31.4%। 40 अरब यूनिट्स हम लोगों ने अपने डैमों से और हाइड्रो पावर मंसूबों से हासिल किए। वैसे बिजली पैदा करने की पाकिस्तान में जो टोटल सलाहियत है तमाम ज़राए से वो 46,600 मेगावाट है। उसमें पन बिजली का हिस्सा बमुश्किल 24% बनता है, लेकिन हम लोगों ने पन बिजली से 31.4% बिजली पैदा की। ज़्यादा पन बिजली के मंसूबे चलाए, महंगे मंसूबे हम लोगों ने कम चलाए ताकि हमारी कॉस्ट कम रहे। दूसरे नंबर पे आता है न्यूक्लियर, जो कि वैसे तो हमारी कैपेसिटी में सिर्फ 7.8% हिस्सा रखता है, लेकिन हम लोगों ने पिछले साल 17.7% बिजली न्यूक्लियर से हासिल की, जो कि 22 अरब 50 करोड़ यूनिट्स बनते हैं। न्यूक्लियर से बिजली का पैदावारी यूनिट 1 रुपये की फ्यूल कॉस्ट के साथ पैदा होता है। यानी जो हम न्यूक्लियर फ्यूल डालते हैं वो 1 रुपये का फ्यूल जब चलता है तो उससे 1 बिजली का यूनिट पैदा होता है। उसके ऊपर जब हम 12 से 15 रुपये कैपेसिटी पेमेंट के या दीगर अखराजात डालते हैं तो ये बिजली का एक यूनिट न्यूक्लियर सोर्स से हमें 18 रुपये का पड़ता है। फिर बात करते हैं RLNG की, जो तीसरे नंबर पर आई। हम लोगों ने 17.5% यानी 22 अरब 25 करोड़ यूनिट्स RLNG यानी इंपोर्टेड गैस से पैदा किए पिछले माली साल के अंदर। उसके बाद चौथे नंबर पे आया लोकल कोयला, थर का कोयला, जिससे हम लोगों ने 12% बिजली पैदा की, जो कि 15 अरब 50 करोड़ यूनिट्स बनते हैं। फिर 5वें नंबर पे आती है लोकल गैस, जिससे हम लोगों ने 8.8% बिजली पैदा की, जो कि 11 अरब 18 करोड़ यूनिट्स बनते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्टेड कोयला, उससे हमने सिर्फ 7% बिजली पैदा की, जो तकरीबन 9 अरब यूनिट्स बनते हैं। याद रहे, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट ज़्यादा हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। लोकल कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी कम है। इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3 बड़े पावर प्लांट जो सीपैक के तहत लगे थे, उनकी कैपेसिटी 3,960 मेगावाट है, जबकि लोकल कोयले पर चलने वाले जो तमाम पावर प्लांट्स हैं जो थर के कोयले पर चल रहे हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी 2,640 मेगावाट है। तो समझ लीजिए 1320 मेगावाट की कैपेसिटी कम होने के बावजूद लोकल ज़राए से हम लोगों ने कुछ 6.5 अरब यूनिट ज़्यादा पैदा किए हैं। क्यों? लोकल सस्ता पड़ता है। इंपोर्टेड कोयला और इंपोर्टेड गैस जो है RLNG, दोनों से बिजली का एक यूनिट 16.5 रुपये में कॉस्ट करता है फ्यूल वाइज। इसके मुकाबले में जो लोकल कोयला है उससे बिजली का एक यूनिट कोई 12 रुपये का कॉस्ट करता है। 4.5-5 रुपये का फ़र्क है एक यूनिट के पीछे। यहाँ तो अरबों यूनिट्स की बात हो रही है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6.5 अरब यूनिट्स जो हम लोगों ने लोकल कोयले से ज़्यादा बनाए, ये अगर इंपोर्टेड कोयले से बनाए होते और 5 रुपये फी यूनिट अगर हम कीमत अज्यूम करते हैं इजाफी होती, तो ये 30-35 अरब रुपये का इजाफी बिल बनना था। इतना फ़र्क है लोकल और इंपोर्टेड का। फिर हवा से
विंड एनर्जी प्लांट्स जो पाकिस्तान में लगे हैं, हम लोगों ने 3% बिजली पैदा की, 3 अरब 80 करोड़ यूनिट्स बनते हैं। फिर दीगर तमाम ज़राए जिसके अंदर सोलर भी शामिल है, बगास भी शामिल है, गन्ने का भूसा जो है, और फर्नेस ऑयल भी शामिल। हम लोगों ने 2.2% बिजली पैदा की, 2 अरब 70 करोड़ यूनिट्स। पहले पाकिस्तान में बिजली का एक बड़ा सोर्स फर्नेस ऑयल भी होता था। तो पिछले पूरे साल के अंदर हम लोगों ने टोटल पैदा होने वाली बिजली का 0.41% यानी सिर्फ 52 करोड़ यूनिट्स फर्नेस ऑयल से पैदा किए, 127 अरब 16 करोड़ टोटल यूनिट्स में से। तो देखिए फर्नेस ऑयल अब पाकिस्तान में आधा फीसद भी बिजली के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत महंगा सोर्स है। अब पिछले साल हमारी जो डिमांड थी पहले कम रही, लेकिन एक अच्छा कदम हुकूमत ने ज़रूर उठाया। उसकी वजह से जो इंडस्ट्री अपनी बिजली खुद पैदा कर रही थी सस्ती गैस लेकर, उससे वो सस्ती गैस के ऑप्शन वापस ली गई, तो अब वो नेशनल ग्रिड पे आ गई है। किस तरह? पिछले साल जुलाई से मार्च के दौरान अगर हम देखें तो 9 माह के अंदर 90 अरब 14 करोड़ यूनिट्स पाकिस्तान में बिके थे, लेकिन अगले 3 माह के अंदर 37 अरब से ज़्यादा यूनिट्स बिक गए। उसकी वजह क्या थी कि मुल्क में मौजूद 1180 बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, जो पहले सस्ती लोकल गैस लिया करते थे, जिन्हें कैप्टिव पावर प्लांट्स कहते हैं, अब वो मेन ग्रिड से बिजली ले रहे हैं। इन्होंने जो पावर प्लांट लगाए हुए थे उनकी बिजली पैदा करने की एफिशिएंसी सिर्फ 30% थी, जबकि जो सरकारी सतह पर लगे हुए पावर प्लांट्स हैं उनकी 50% से लेकर 64% तक है, यानी डबल तक उनकी एफिशिएंसी है। उतना ही फ्यूल सरकारी पावर प्लांट जलाकर डबल बिजली पैदा करते हैं जितने के ये लोकल या इंडस्ट्रियों के पावर प्लांट जनरेट किया करते थे। उस वजह से कुछ ज़्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए हैं और सिस्टम में बिजली ज़्यादा पैदा हुई है, वरना इस साल भी हमारी बिजली की पैदावार पहले से कम होनी थी। अब मुझे और आपको जितना भी बिजली का बिल आता है, तो हर एक यूनिट के बदले हमसे 12 से 15 रुपये कैपेसिटी पेमेंट की मद में, यानी उन पावर प्लांट्स के सिर्फ किराए की मद में लिए जाते हैं जो हमारे हुक्मरानों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए लगवाए, और उस वक्त अच्छी डील्स नहीं की। पिछले हमारे साल में हम लोगों ने 2000 अरब रुपए पाकिस्तान में लगे हुए प्राइवेट बिजली घरों को सिर्फ किराया दिया है। मुनाफा उसके अलावा है, सूद उसके अलावा है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स उसके अलावा है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट उसके अलावा है। फिर हम लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो तकरीबन टोटल बिल का 35% तक हो जाते हैं, और जो जनरल सेल्स टैक्स है ये हम लोगों पर 2 दफ़ा लगता है। किस तरह? एक तो जब हमारा बिल कैलकुलेट होता है तो उसमें जो फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स होते हैं उनकी जब कॉस्टिंग निकाली जाती है तो उस फ्यूल के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगता है, वो हमारे बिल में आ जाता है। फिर जब हमारा टोटल बिल कैलकुलेट होता है उस पर फिर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगता है। तो ये जुल्म हमारे साथ 2 दफ़ा होता है। उसके अलावा काफ़ी सारे दीगर अखराजात भी इस खाते में डाल दिए जाते हैं, टैक्सेस, लेवीज़, कोई 9 से 10 किस्म के टैक्सेस हम लोग बिजली के एक बिल पर अदा करते हैं। तभी तो 8 रुपये 60 पैसे वाली बिजली हुकूमत हमें 45 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये में बेचती है। फिर भी ये सारे का सारा बिजली का निज़ाम हर साल खरबों रुपए के खसारे में जाता है। क्यों? हमने पावर प्लांट्स इतने महंगे लगा रखे हैं कि अब हम उनके साथ रीनेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं, स्पेशली सीपेक के पावर प्लांट्स। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो चाइना के दिल में रहम डालें, वही कुछ रीनेगोशिएशन पे राज़ी हो तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला हल हो। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।